जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की मदद से आज हम लोग जो है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट that with your support today we are the team of 1 lakh subscriber and students आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं मैं फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड कॉल इन, कॉल आउट, कॉल ऑन और भी काफी सारी जो फ्रेजल वर्ब कॉल से बनती है वो सारी आपको आज मैं इस वीडियो लेसन में समझाने वाला हूं। और अगेन आपको बता दूं मैं एक बार और कि इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं कि 1 लाख सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 100 स्टूडेंट्स को पीडीएफ जो है गिव अवे में देने वाला है, तो 100 स्टूडेंट्स के नाम बहुत जल्दी मैं रिवील करने वाला हूं। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका हमें थोड़ा सा सपोर्ट ये रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा उसको अपने फ्रेंड सर्कल में इन्फॉर्म कर दे कि बहुत जल्दी लाइव क्लास पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश की जो है स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पर, ताकि जो स्टूडेंट्स इस लाइव क्लासेस का फायदा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको बता दूं अगेन कि ये जो लाइव क्लासेस है कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं देना है। आपको फ्री में 20 डेज की लाइव क्लास में दूंगा जिसमें आपको लैंग्वेज इंग्लिश पर बेस्ड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, आप में से जो स्टूडेंट्स जो है हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये आपका फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड 4th पार्ट है। इसके ऑलरेडी 3 वीडियो में बना चुका हूं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हूं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कॉल वर्ब के साथ में आप प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि आपकी फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं वो आपकी होती हैं कि कुछ वर्ब के साथ में आप स्पेशली प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग को कैरी करती हैं, वो आपकी फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। अब हम सबसे पहले तो वर्ड कॉल जो है इसको समझते हैं। कॉल का मतलब होता है किसी को पुकारना, आवाज देना, है ना। इसके अलावा आप कॉल का मतलब बोल सकते हैं कि आप जो है किसी को फोन लगा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी आप कॉल को यूज करते हैं। तो ये कॉल वर्ब के यूजेस है, ये आपकी एक वर्ब है। अब इसके साथ में जब आप प्रीपोजिशन लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल इन को। तो कॉल इन का मतलब होता है टू समन समवन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि समन क्या होता है। तो समन होता है एक प्रकार का ऑर्डर जो कि दिया जाता है किसकी ओर से, एक प्रकार का न्योता, अगर आपकी भाषा में कहें एक प्रकार का निमंत्रण, इन्विटेशन, जो कि किसी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। जैसे अगर आप अपनी एक स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपको उनके ऑफिस में अगर बुलाएंगे तो वो आपको समन करेंगे, राइट। तो आप क्या कहोगे, आई हैव बीन कॉल्ड इन, आई हैव बीन कॉल्ड इन प्रिंसिपल ऑफिस बाय प्रिंसिपल सर। मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में कॉल इन किया गया प्रिंसिपल सर के द्वारा। सो ही हैज बीन कॉल्ड इन, उसे बुलाया गया, राइट, उसे समन किया गया। तो टू समन समवन का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू कॉल इन। आपकी भाषा में कहे तो टू इनवाइट, लेकिन ये इनवाइट वो वाला इनवाइट नहीं होता। हम जब किसी को इनवाइट करते हैं तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं घर आने की, लेकिन समन जो होता है एक ऑर्डर टाइप का इनविटेशन होता है जो आपको करना ही होता है, इसलिए इसको कोई अथॉरिटी देती है। अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को कोई लेटर भेजेगा कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना, तो वो समन के सेंस में आता है। चलिए मैं आगे आपको सेकंड यूज इसका बता रहा हूं, टू विड्रॉ समथिंग फ्रॉम सेल। सेल का मतलब होता है कहीं भी कोई बिक्री है, वहां से कोई चीज अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, कोई चीज ले रहे हो उसमें से, तो उसके लिए हम कॉल इन करेंगे। आई कॉल्ड इन 2 बुक्स। मैंने 2 किताबें क्या करी, कॉल्ड इन करी, मतलब मैंने 2 किताबें जो है वो विड्रॉ करी। तो इस तरीके से आपका कॉल इन के 2 मीनिंग मैंने आपको बताए। सेकंड में आपको लेकर चल रहा हूं स्टूडेंट्स कॉल फॉर। अब देखो कॉल फॉर अगर आप देखें तो फॉर का मतलब होता है के लिए, और कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी को हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो टू रिक्वेस्ट समवन फॉर समथिंग, किसी के लिए, कोई काम के लिए किसी को रिक्वेस्ट करना, कॉल फॉर। तो कॉल फॉर हेल्प आपने सुना भी होगा, समवन इज डाइंग एंड व्हाट ही विल डू, वो क्या करेगा, ही विल कॉल फॉर हेल्प, ही विल कॉल फॉर हेल्प। वो किसके लिए बुलाएगा भैया, मदद के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो टू रिक्वेस्ट का मतलब हो जाता है कॉल फॉर। सेकंड इसका मतलब होता है टू डिमांड, किसी चीज की नीड है किसी को, तो वो उस चीज की जब डिमांड करेगा ना, तो उस सेंस में भी कॉल फॉर आपका यूज होगा। जैसे मैंने कहा द एम्प्लॉइज आर कॉलिंग फॉर गुड सैलरीज। एम्प्लॉइज जो है वो किसके लिए कॉल फॉर कर रहे हैं, अच्छी सैलरी के लिए, या सैलरी में हाइक करने के लिए, सैलरी में बढ़ोतरी करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग कॉल फॉर यूज करेंगे। देखिए अगेन मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा कि कॉल इन का मतलब मैंने आपको बताया टू समन समवन या फिर टू विड्रॉ समथिंग फ्रॉम सेल। दूसरा मैंने आपको कॉल फॉर का मतलब बताया टू रिक्वेस्ट एंड टू डिमांड, जिस चीज की हमको नीड लग रही है उसके लिए। तो ये 2 फ्रेजल वर्ब उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अभी के अभी याद हो जानी चाहिए आप लोगों को।
चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं, दैट इज द कॉल ऑफ। अब देखो कॉल ऑफ आपका क्या होता है। कॉल ऑफ की अगर हम बात करें तो कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, किसी चीज को कैंसिल कर देना। जैसे मैंने कहा द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, मीटिंग क्या होगी भैया, कॉल्ड ऑफ होगी, मतलब मीटिंग कैंसिल की जा चुकी है, की गई है। सो द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। सेकंड होता है ऑर्डर टू स्टॉप। अब ये ऑर्डर टू स्टॉप कहां यूज करते हैं, जैसे कि आपने अपने घर में कुत्ते को पाल के रखा है और आपके घर में कोई एंट्री करता है, आपके घर में आपके पड़ोसी आते हैं, कोई भी आते हैं, तो आपने कहा कि मैंने मेरे डॉगी को, मेरे कुत्ते को जाने से रोक दिया। सो आई कॉल्ड ऑफ माई डॉग टू गो देयर। तो कॉल्ड ऑफ कर दिया मतलब ऑर्डर दे दिया उसको रुकने के लिए। सो ऑर्डर टू स्टॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉल ऑफ। तो ये कॉल ऑफ के आपके दो मतलब हो गए। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं। तो कॉल ऑफ को बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत सरल वर्ब है। इसके बाद है कॉल ऑन। अब कॉल ऑन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक होता है इसका मतलब टू विजिट। अब ये टू विजिट कैसे, जैसे मैंने कहा सम गेस्ट आर कॉलिंग ऑन हियर, कुछ गेस्ट जो है वो यहां पर कॉलिंग ऑन कर रहे हैं, मतलब कि वो विजिट करने वाले हैं। सम गेस्ट आर अबाउट टू कॉल ऑन हियर, कुछ गेस्ट जो है यहां पर विजिट करने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। तो इस तरीके से विजिट करने के सेंस में कॉल ऑन का यूज होता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और दूसरा होता है टू सेलेक्ट समवन टू स्पीक। जैसे मान लीजिए 10 लोगों की एक टीम बैठी, उसमें से मिस्टर शर्मा को आपने सेलेक्ट किया बोलने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, आई एम कॉलिंग ऑन मिस्टर शर्मा टू स्पीक, आई एम कॉलिंग ऑन मिस्टर शर्मा टू कम ऑन द स्टेज एंड पुट देयर व्यूज। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सिलेक्ट करना, राइट, बोलने के लिए, अपने व्यूज रखने के लिए, डांस करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। मैंने सिर्फ टू स्पीक लिखा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, टू स्पीक, टू सिंग, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को सिलेक्ट करना, ये हो जाता है आपका कॉलम। तो कॉलम के दो मतलब हो गए, एक हो गया टू विजिट एंड सेकंड हो गया टू सिलेक्ट। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत सरल है। चलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, कॉल अप। अब देखिए मैंने अभी तक जो आपको पढ़ा है, कॉल इन, कॉल फॉर, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, समझ में आ गया होगा आपको। कॉल अप अब क्या होता है, कॉल अप का सबसे पहला मतलब तो होता है आपका स्टूडेंट्स टू रिट्रीव। अब देखो रिट्रीव क्या होता है, आपने कोई गलती कर दी, आपसे कोई गलती हो गई, तो उस गलती को आप जब सुधारते हैं तो उस गलती को सुधारने के सेंस में आप यूज करते हैं कॉल अप, राइट। जैसे आपने कहा आई हैव कॉल्ड अप दिस मिस्टेक, आई हैव कॉल्ड अप दिस मिस्टेक, मतलब मैंने इस मिस्टेक को क्या किया है, या फिर आई हैव कॉल दिस मिस्टेक अप, मतलब इस मिस्टेक को मैंने रिट्राइव किया है, इस मिस्टेक को मैंने सुधारा है। तो आप याद रख सकते हो, वो इसका मतलब होता है सुधारना, स्पेशली गलती को, ठीक है, जो भी आप करते हो, भूल करते हो, गलती करते हो, उसको सुधारना। और दूसरा होता है टू कॉल ऑन टेलीफोन, किसी को टेलीफोनिक कॉल करना, किसी को कॉल करना, दैट इज अ कॉल अप। जैसे आपने किसी से कहा आई विल कॉल यू अप लेटर, मैं आपको बाद में कॉल अप करूंगा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो उस सेंस में भी कॉल अप का यूज होता है। तो ये रिट्राइव के सेंस में आप बिल्कुल इसको याद रखें। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स कॉल आउट। अब कॉल आउट का मतलब होता है टू स्पेसिफाई इन डिटेल, स्पेसिफाई करना, किसी चीज को बहुत डिटेल्ड में बताना, दैट इज द कॉल आउट। बहुत अच्छी वर्ब है, याद रखिएगा, किसी चीज को क्या करना है स्टूडेंट्स, स्पेसिफाई करना। आई वुड लाइक टू कॉल आउट दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक को डिटेल में क्या करना चाहूंगा, स्पेसिफाई करना चाहूंगा, कॉल आउट करना चाहूंगा। मिस्टर शर्मा विल कॉल आउट दिस टॉपिक, मिस्टर शर्मा इस टॉपिक को क्या करेंगे, कॉल आउट करेंगे, मतलब स्पेसिफाई करेंगे डिटेल्ड में। बहुत प्यारी प्यारी चीजें स्टूडेंट्स। इसके बाद है कॉल डाउन। अब देखो कॉल करना और डाउन करना, डाउन मतलब होता है नीचे और कॉल मतलब होता है पुकारना। तो जब हम ऐसे झुक जाते हैं तो आप याद रख लीजिए किसके सेंस में कर रहे हैं हम लोग, प्रे करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, राइट। तो इस तरीके से कॉल डाउन, आई विल कॉल डाउन फॉर योर वेलनेस, मैं आपकी वेलनेस के लिए, मैं आपके इंप्रूवमेंट के लिए क्या करूंगा, कॉल डाउन करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ऐसे होता है कॉल बैक। अब कॉल बैक तो आप समझते ही हैं, जैसे हम किसी को कॉल बैक करते हैं, मतलब वापस जो है रिटर्न कॉल करना, रिटर्न किसी को आवाज देना, बुलाना, है ना, तो दैट इज अ कॉल बैक। ये हो जाता है आपका कॉल बैक। और दूसरा कॉल बैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू रिक्वेस्ट फॉर अ सेकंड इंटरव्यू और ऑडिशन, ठीक है, किसी को सेकंड इंटरव्यू और ऑडिशन के लिए कॉल बैक करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा किसी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा तो आपने कहा यार डेफिनेटली वी विल कॉल यू बैक, योर परफॉर्मेंस इज रियली गुड एंड वी विल डेफिनेटली कॉल यू बैक। तो हम आपको क्या करेंगे, डेफिनेटली कॉल बैक करेंगे, मतलब हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम आपको अगेन जो है इसके बारे में बताएंगे कि आपको फिर और कब आना है ऑडिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट कॉल बैक आपका यूज होता है। कॉल बैक तो जनरली बोलचाल में काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये सारी जो वर्ब मैंने आपको बताई फ्रेजल वर्ब, उम्मीद करता हूं कि कॉल वर्ब के आपको ये सारी फ्रेजल वर्ब समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और बहुत जल्दी आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली है। साथ ही आपको बता दूं कि लाइव क्लासेस का टाइमिंग हमने 7 o'clock रखा है, 7 to 8 o'clock, 7 बजे से शाम में 8 बजे तक अभी ये टाइम हम लोगों ने रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने आपको इंप्रूव किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे फ्रेंड सर्कल के साथ अपने शेयर करें।